हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यू हैव अ गुड एंड लेट्स स्टार्टेड माय वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन। सो हम आज रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे और ये जो हमारा क्वेश्चन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। सो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं जो एएनएम फर्स्ट के स्टूडेंट हैं जिनमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिक से कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे, दैन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशंस में क्या दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ वुमेन। आपको हिंदी में बता दूँ तो ये नोट्स प्रॉपर हिंदी में है। ओके, अगर आपको नोट्स बनाना है सो आप इस पर नोट्स बना सकते हो एंड ईजली। ओके, तो यहाँ पे आप देखो डेफिनेशन में दिया है रेस्पिरेशंस का मतलब होता है श्वसन। ओके, तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सांस कैसे कैसे अंदर तक पूरा जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम जब सांस लेते हैं मतलब कि कोई हवा है। ओके, हवा नाकों से गई, ओके, नोज से गई, नोज से विंड पाइप या ट्रेकिया में गया, लंग्स में गया, ओके, उसके बाद से ब्लड में। तो यहाँ पे आप देखो दिया है ब्लड में O2 सोलूबल होती है। ओके, तो बिल्कुल इजी वे में बताया गया है कि ब्लड में जो O2 होता है वो सोलूबल होता है। सोलूबल इट मीन्स घुलने वाला होता है। ओके, और नीचे आप देखो दिया है O2 हमारे बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स है ना उन सारी ऑर्गन को सेल्स के पास मतलब जाता है। सो बर्बली मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आपने ब्लड का फंक्शंस देखा कि ब्लड जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनके पास सप्लाई होता रहता है। वैसे ही जब ऑक्सीजन होता है ना ब्लड में ये घुलनशील होता है और ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में क्या होता है मतलब सर्कुलेट होता है और टिश्यू और सेल्स होते हैं उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं। सो जो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, और जब ये O2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस एनर्जी में टूट जाता है। ओके, सो बिल्कुल इजीली वे में बताया गया एंड केमिस्ट्री का ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो एंड वेरी इंटरेस्टिंग है। ओके, एंड जो ATP है ना वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर होता है, मतलब कि जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में होता है। ATP मतलब आपको पता होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। सो ये वन में क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो C6H12O6 जो ग्लूकोज का सूत्र है, और यहाँ पे देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो बाहर निकल जाता है और जो जल है वो और ATP के फॉर्म में बाहर निकल जाता होगा। यहाँ पे नीचे देखो दिया है ATP माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। सो जो ATP होती है ना वो कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दूँ, जो सेल का पावर हाउस होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही माना जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। सो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, बट उसके भी टाइप्स होते हैं, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी प्रकार होते हैं कि वो भी टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो अरेबिक रेस्पिरेशंस मतलब कि ऑक्सीश्वसन। मैंने हिंदी में बताया, इंग्लिश में भी है, बट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी समझो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे देखो जो हम ऊपर रिएक्शंस पढ़े थे वही जस्ट नीचे भी रिएक्शन है। जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन, ओके, जब ये टूटता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2O है ना वो जल का सूत्र है और ATP के फॉर्म में क्या होता है टूट जाता है। ओके, एंड दूसरा देखो ना यहाँ पे दिया है अनअरेबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, ये वो होता है जो O2 के एब्सेंस में होता है, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है देन उसके एब्सेंट में जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, और ये इथेनिक एसिड है प्लस लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। अब देखो ये एनारेबिक रेस्पिरेशन है वो किस में होता है, अनसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी में होता है। सो दोस्तों आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, आपको ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये आउट ऑफ मतलब कि जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना वहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो मेरे लिए आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नीचे आपका आता है लंग्स फॉर्म रेस्पिरेशन। ओके,
मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, लंग्स फॉर्म रेस्पिरेशंस का यहाँ पे ये मतलब है, जैसे कि सांस लंग्स से कैसे लेते हैं। ओके, एनिमल्स का दिया है, ह्यूमन, लिजार्ड फॉर्म और अर्थ का दिया है। तो यहाँ पे देखो गर्ल्स है ना, वो ये फिश जो होती है वो अपने गलफड़ों से सांस लेती है। ओके, न कि नोज से। ओके, यहाँ पे देखो स्किन फॉर रेस्पिरेशंस, फ्रॉग इन वाटर, अर्थ वर्म, जो ये मेढक हो गया जो पानी में रहता है, वो अपनी स्किन से लेते हैं। ओके, स्टोमेटा देख सकते हो, प्लांट का फेफड़ा है। ओके, ट्रेकियल ट्यूब इंसेक्ट, कॉकरोच। जनरल बॉडी सरफेस फ्रॉम रेस्पिरेशंस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप नीचे कुछ ये बेसिक नॉलेज है जो कि आप पढ़ सकते हो एंड नोट्स बना सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट ये ओनली बेसिक है। ओके, नीचे आप देखो, यहाँ पे आते हैं नोज। ह्यूमन रेस्पिरेशन में एयर नोज से जाती है, नोज एयर इन एसिड CO2 आउट। सो हम नोज से क्या करते हैं, हवा को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सो आपको इजीली पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं। सो एयर है वो ऑक्सीजन के रूप में है। और नोस्ट्रिस आपको पता है ना, जो नोस्ट्रिस मतलब कि ये जो अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उनके ये नाम है। उनके द्वारा एयर को इन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। सो वेरी इजी। और यहाँ पे बेसिक नॉलेज में जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उनके लिए काफ़ी बेसिक नॉलेज दी गई हैं। और नेज़ल एयर्स का मतलब होता है ना, ये देखो साइंटिफिक नेम में इसे सीलिया भी कहते हैं। सो जो नाक में छोटे छोटे एयर्स होते हैं उन्हें ओबियसली सीलिया बोलते हैं, क्योंकि इनका काम होता है ना वो फिल्ट्रेशन का होता है। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना वो अंदर मतलब अंदर जाने से रोकते हैं। ओके, जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते। सो ये एक तरह का फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं। और देखो यहाँ पे दिया है नाक से पानी आना, नेज़ल वाटर या म्यूकस कहते हैं। सो ये तो वेरी सिंपल, ये आपको पता होनी चाहिए, ये छोटी सी बात है। सो यहाँ पे देखो जो लंग्स है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम बनाया गया है और नेमिंग भी की गई है। सो इसको आप अपने नोट्स पे ज़रूर बनाओ और इसको याद ज़रूर करो, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको हर पार्ट का नाम याद होना ज़रूरी है। और देखो आप बिल्कुल क्लैरिटी से बनाई गई है और हैंडमेड है। ओके, आप चाहो तो इसी तरीके से आपको भी बनानी है। ओके, देखो यहाँ पे फेरिंक्स आता है। फेरिंक्स का है हिंदी ग्रसनी, वो पार्ट है जहाँ पर क्या होता है, नोज़ व माउथ दोनों पार्ट मिलकर अलग अलग होते हैं। सो बिल्कुल इजी वे में बताया गया, ओनली आपको देखना है। ओके, क्या इसमें कह रहा है, वो पार्ट है जहाँ पे माउथ और नोज़ मिलते हैं और मिलकर अलग अलग होते हैं। सो आप देख सकते हो ये नोज़ का है और ये माउथ और नोज़ का है। सो एपिग्लोटाइटिस मतलब घाटी का ढक्कन। ओके, सो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है एंड ANM फर्स्ट ईयर के लिए ओनली। सो देख सकते हो, और GNM में जो बच्चे हैं जिनको काफ़ी हिंदी समझ में आती है उनके लिए भी काफ़ी बेटर है वीडियो। ये ढक्कन मसल्स की पतली झिल्ली होती है जो एयर से वाइब्रेट होकर ढक्कन घटती रहती है। मतलब कि देखो यहाँ पे बता दो, ये जो ढक्कन मसल्स होती है ना, जिसको हमने पढ़ा एपिग्लोटाइटिस, ओके, वो एयर से वाइब्रेट होती है और ये हटती रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप की जो ढक्कन हट जाती है और विंड पाइप का ढक्कन बंद हो जाता है। सो ये एक प्रोसेस है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक प्रोसेस है जो कि वेरी इंटरेस्टिंग होता है। सो ये हम अपने बॉडी को फील करके पढ़े तो ज़्यादा बेटर है बॉडी के ऊपर। सो ये हमें बहुत ईजिली तरीके से समझ में आता है। 4 देखो, विंड पाइप देखिए, ट्रेकिया दिया, नोज या लंग्स। ओके, और यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया गया। सो वेरी इजी एंड आप चाहो तो यहाँ पे अपना डायग्राम भी बना सकते हो और नेमिंग को याद भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो दिया है, इसे एडोमस एप्पल भी कहा जाता है। सो 1 वर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद कर लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है साउंड को टंग शब्दों में बदल देता है। सो एंड आपको पता होगा जो साउंड जो टंग होती है ना, वो साउंड को शब्दों में बदलता है। ग्लोटाइटिस का देखो, ग्लोटाइटिस का काम साउंड को बाहर की तरफ फेंकना होता है। सो एडोमस एप्पल लैरिंग के ऊपर और एंड फीमेल में होता है। सो यहाँ पे बस बताया गया है।
दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला ना ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो बेसिक नॉलेज वाला था ओनली। ओके, और हम नेक्स्ट वीडियो में लंग्स से क्वेश्चंस लाएंगे। सो लंग्स भी पूरा हमारा एक टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड धन्यवाद। ये हमारा चैप्टर बेसिक नॉलेज वाला क्लोज होता है। सो धन्यवाद दोस्तों।